मेरा नाम इरफान मसूद है। जनूबी वजीरिस्तान तहसील लदा से मेरा ताल्लुक़ है। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। चाइनीज़ स्टाइल है वुशु कंग फू, वो करता हूँ और साथ में यूनिवर्सिटी में एमफिल का स्टूडेंट भी हूँ। मैंने 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, नेशनल, केपीके और फाटा लेवल पे वुशु कंग फू में गोल्ड मेडल भी लिए हुए। मेरी जो स्टार्ट थी मार्शल आर्ट्स की, ये 2005 से मैंने स्टार्ट ली हुई थी मैट्रिक के एजुकेशन के बाद। 2016 में मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मार्शल आर्ट्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल पे वजीरिस्तान पाकिस्तान को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके लिए फिर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ साथ फिर मेरा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 2016 में अप्रूव हुआ है। उसके बाद 2016 और 2019 के बीच में 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम टाइम में सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ही पास हैं। इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स मैंने पुशअप्स में बनाए। पुशअप्स में 2 उंगली पे मैंने तम्स पुशअप्स मैंने की हुई हैं। वो तकरीबन एक जो सबसे टफ रिकॉर्ड था, 2 उंगलियों पे 100 पाउंड वजन के साथ तकरीबन 45 केजी ये बनता है, उसके साथ मैंने पुशअप्स किए थे। पहले जो रिकॉर्ड था वो 8 था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 पुशअप्स करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह 2 उंगलियों पे तम्स पुशअप्स मैंने किए हुए हैं। पहले जो रिकॉर्ड था वो 28 था और मैंने 38 पुशअप्स करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने मार्शल आर्ट्स की एकेडमी जो वुशु कंग फू की एकेडमी थी, ये 2016 में इस्टेब्लिश की, इसी सोच के मुताबिक कि यहाँ पे जो हमारे वजीरिस्तान के आईडीपीज़ आए हुए हैं बच्चे, वो ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से आईडीपी खान में शिफ्ट होके फिर यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे ज़ाया होंगे, तो इसलिए मार्शल आर्ट्स की एकेडमी बनाई। फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 400-500 लड़के मैं ट्रेन कर चुका हूँ। रिसेंटली जो 45 से 50 लड़के रेगुलर बेसिस पे गेम कर रहे हैं और इसमें नेशनल लेवल पे भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और केपीके फाटा लेवल पे भी वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। यकीन माने कि मेरी एकेडमी में अक्सरियत गरीब तबके की हैं। अक्सर मार्शल आर्टिस्ट हैं वो वजीरिस्तान के, वो मेहनत मजदूरी सुबह के टाइम करते हैं, असर के टाइम वहाँ पे आ जाते हैं, गेम करते हैं और फीसेस वगैरह उनके पास नहीं होती। वो अपने एजुकेशन, उनके पास वो इतने वसाइल नहीं होते कि अपने एजुकेशन को भी जारी रख सके और इधर स्पोर्ट भी, मार्शल आर्ट्स भी साथ में कर सके। यहाँ पे जो हम गेम कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं उसमें सेकंड टाइम हम गेम्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो हॉल वगैरह हमने काफ़ी कोशिश की है कि प्राइवेट लेवल पे एक हॉल ले लें इंडोर गेम के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस इतनी ज़्यादा है कि वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हम लेंगे तो फिर स्टूडेंट से फ़ीस लेना पड़ेगा और स्टूडेंट्स वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो स्टूडेंट भी ज़ाया होंगे, वो क्लब भी ज़ाया होगा और हमारा मुस्तकबिल भी ज़ाया होगा इसके बाद। मेरा नाम फ़ारूक मसूद है। मैं जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुज़िश्ता 10 सालों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ। और मैं साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये जो कबायली साबका कबायली इलाका है, उनको मैं कवर करता रहा हूँ। अक्टूबर 2009 में जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद जो बेल्ट है उसमें ऑपरेशन राह निजात जो वो शुरू किया गया। ऑपरेशन राह निजात की वजह से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद की जो आबादी थी वो घराने वो मुतासर हुए और वो ज़्यादातर जो है लोग डेरा इस्माइल ख़ान, टांग और मुल्क के दूसरे हिस्सों में वो चले गए। लोग जो है वो बेसरो सामानी की आलम में अपने इलाकों से निकले, लोग अपना सब कुछ जो है वो अपने इलाकों में छोड़ आए।
تو جب یہاں پہ آئے تو ایک تو جو نوجوان تھے جو 9th اور 10th میں پڑھتے ان کو کئی اسکولوں میں داخلہ مل رہا تھا، تو انہوں نے مجبوراً جو ہے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا، زیادہ تر کسی نے رکشہ چلانا اسٹارٹ کیا، کسی نے کچھ اور کاروبار میں اسٹارٹ ہو گئے، اور کچھ ایسے نوجوان بھی تھے کہ جنہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور وہ مختلف فیلڈز کی طرف جو ہیں وہ نکل آئے. جس طرح کہ ابھی ہمارے ایک مثال ہے عرفان محسود جو کہ 22 گینز آف ورلڈ ریکارڈ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے جو ہیں وہ زارخان محسود جو کہ تائیکوانڈو میں اس کے 22 لڑکے جو ہیں وہ انٹرنیشنل پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے کلب کے جو ہے. ان لوگوں نے بھی ایک پلیٹ فارم ان نوجوانوں کو دیا جو کہ آئی ڈی پیز ہو کر آئے تھے اور بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، اور ان کے پاس کوئی وہ وسائل نہیں تھے کہ وہ یہاں پہ پڑھ سکیں. میرا نام محمد زارخان ہے اور میرا تعلق جنوبی وزیرستان کی تحصیل سراروغہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بنگے والا سے ہے. جب وزیرستان میں حالات خراب تھے اور طلبانائزیشن کا ایک دور تھا تو اس وقت ہم لوگ وہاں سے آئی ڈی پیز بن کر یہاں آئے، اور یہاں پہ میں نے اپنے بیسک ایجوکیشن اور یہاں پہ میں نے تائیکوانڈو بھی سٹارٹ کی، اور جس کے بعد ہمیں ایک اپرچونٹی ملی یہاں پہ کہ اس تائیکوانڈو کے تھرو ہم جو ہے نا مختلف کالج یونیورسٹی اور میں ایڈمیشن ہمیں فری میں ملا، اسپورٹس بیس پہ ملا، اور اسی کے تھرو ہم نے آج اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. بیسیکلی ہم لوگ جب یہاں پہ گومل یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بھئی تائیکوانڈو کی ایک ایونٹ ہو رہا ہے جو آل پاکستان انٹر یونیورسٹی ہوتا ہے، تو اس میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نے ہمیں کہا کہ اگر آپ ہماری طرف سے کہلیں اور تو ہم آپ کو اسکالرشپ دیں گے، آپ کو فری ایڈمیشن دیں گے. پہلے تو ہمیں اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن جب ہم لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں ایڈمیشن دیا، انہوں نے ہمیں اسکالرشپ دی، انہوں نے ہمیں فری کمرے دیے، ہماری جتنی بھی ایجوکیشن تھی وہ فری تھی، اور وہ فیسلٹیز بھی ہمیں پرووائڈ کی جو ہمیں مطلب ہے یہاں پہ نہیں مل رہی تھی. ہمارے پاس میٹ نہیں تھا، اکوپمنٹ نہیں تھے، وہ بھی انہوں نے دیے. تو اس کے بعد ہمیں یہ خیال آیا کہ جب ہمیں یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے علاقے کے وہ بچے جو یونیورسٹی تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، پھر ان کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ یہاں پہ ہم اپنی اکیڈمی بنائیں، ان لڑکوں کو، ان بچوں کو، ان آئی ڈی پیز کو ہم وہ اپرچونٹی دیں جو ہمیں ملی ہے. تو اس کے تھرو ہم نے جو ہے نا اپنے جتنے بھی ہمارے بچے تھے ان کو ہم نے یہاں پہ تیار کیا، پھر ان کو وہاں پہ بھیجا. وہاں پہ باقاعدہ ایک ٹرائل ہوتے ہیں، پورے پاکستان سے 5، 8، 10 لڑکے لیتے ہیں، اور اس میں اکثریت تقریباً یہاں کے آئی ڈی پیز تھے، اور وہ تقریباً جتنے بھی لڑکے ہیں وہ آج بھی آئی ڈی پیز ہیں، انہوں نے اپنی ڈگریاں بھی کمپلیٹ کی، اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ اگر ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو، ہمارے جو پیچھے آنے والی نسل ہے ان کو بھی یہ اپرچونٹی ملے. اس اکیڈمی سے 42 ایسے بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیا تائیکوانڈو کے بیس پہ، اور 28 ایسے پلیئر ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ان میں سے 3 ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پر میڈل جیتے ہیں. ان میں محمد فہیم ہے جنہوں نے سلور میڈل ایران میں جیتا، اور محمد اویس ہے جس نے ملیشیا میں سلور میڈل جیتا. پورے پاکستان میں سینئر کیٹیگری میں پاکستان کے یہ 2 میڈل ہیں، اور جو ہمارے جونیئر لیول پہ ایک دانش لڑکا ہے انہوں نے 2 مرتبہ الفجیرہ انٹرنیشل میں گولڈ میڈل جیتا ہے، اور ابھی ان کی سلیکشن ورلڈ جونیئر ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ہوئی ہے. جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے، جس میں محمد فہیم ہے، مظہر علی ہے جس کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے، محمد فاروق ہے جن کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے، محمد خالد ہے جن کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے، احمد خان ہے جونیئر لیول پہ ورلڈ جونیئر اولمپک چیمپئن شپ میں انہوں نے شرکت کی ہے. اکثر لڑکے جو ہمارے نیشنل لیول پہ فائٹس کے لیے جاتے ہیں یہ اپنی پاکٹ منی سے جاتے ہیں. میں نے جو 22 گینیز ورلڈ ریکارڈز بنائے یہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے بنائے.
खुद अपने आप को स्पॉन्सर किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो फाइट्स वगैरह वो होती हैं उनके लिए हम कोई दोस्त वगैरह सपोर्ट कर देते हैं, या खुद क्लब वाले लड़के होते हैं आपस में पैसे डाल के उनको फाइट्स वगैरह के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली कोर कमांड पेशावर ने हमारे लिए जिम का ऐलान भी किया, वो उस पर काम शुरू है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। इसी तरह पाक आर्मी ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारे जो वजीरिस्तान के स्पोर्ट्स मैनेजर उसने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए, तो अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली पाक आर्मी ने। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। हम अपने लिए पैड भी नहीं ख़रीद सकते थे, क्योंकि वो हम खुद भी IDPs थे और IDPs भी हमारे साथ थे, उनसे हम फीसें भी नहीं ले सकते थे। तो उनकी फीसें भी हमने माफ़ की थी। जो बड़े लोग थे उनसे हमने कहा कि आप हमारी मदद करें, उन्होंने कुछ हमारी मदद की, उसके थ्रू हमने अपने लिए इक्विपमेंट ख़रीदे। फिर जब हमारी एक बाकायदा एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, बहुत ज़्यादा हमारी। यहाँ पे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस किए, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे IDPs रहना, यहाँ पे वज़ीरिस्तान फिर महसूद होना, इसके साथ ये दहशतगर्दी का लेबल भी होना, ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमने यहाँ पे फेस की। काफ़ी मुश्किलात थी, क्योंकि जिसको भी हम कहते थे कि वज़ीरिस्तान से हमारा बिलोंग करता था, उस टाइम यकीन माने कि इस तरह भी हुआ करता था कि किसी को हम कह भी नहीं सकते थे कि हम वज़ीरिस्तान से हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो खेलने से हमें इस बात पे मना किया कि आप लोग वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं। वज़ीरिस्तानी होना मेरे ख्याल में उस टाइम एक जुर्म था। तो वही लेबल हटाने के लिए इस स्पोर्ट्स फील्ड में हमने अपने आप को वो मनवाना शुरू कर दिया कि इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इमेज बना वो इमेज एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा सके। बस इस मेहनत हमने जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हमारे प्लेयर्स, वज़ीरिस्तान के प्लेयर्स जाने जाते हैं। मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं और आपके हर अच्छे की कदर करते हैं। महसूद ट्राइब का एक ऐसा इमेज बनाया गया था कि वो कोई भी अगर होता, जैसे मैं जर्नलिस्ट था, लेकिन मैं भी जब बाहर किसी से मिलता तो लोग मुझसे थोड़ा सा जो है ना हट के रहते थे। वो यही समझते थे कि ये भी जो है कहीं जो है ना दहशतगर्द ना हो। तो जब आप खुद ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं कि कहीं आपको दहशतगर्द समझ रहा होता है कोई, आप होते नहीं हैं, लेकिन आपको लोग दहशतगर्द समझ रहे, तो ये आपके ट्राइब पे या आपके उस पे इलाके पे एक दहशतगर्दी का लेबल लग जाता है, तो आप हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं उसको मिटाने की कोशिश करूं। तो यही जो है हमारे जो नौजवान यूथ जो लड़के हैं हमारे, जो इरफान महसूद और इज़हार खान और दूसरे ऐसे लड़के, उन्होंने भी ये कोशिश की कि हम कुछ ऐसा करें कि हम ये बता सकें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। ठीक है, लोग होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन सब नहीं है। तो इनकी जो कोशिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई है, और अब इस इलाके के लोगों को इस चीज़ से पहचाना जाता है कि ये इरफान महसूद, पहले इस नाम पे पहचाना जाता है कि हकीमुल्लाह बैतुल्लाह महसूद, अब जो है वो इज़हार खान महसूद, इरफान महसूद, दूसरे महसूद हो गए, कि मतलब वो एक पाकिस्तान का नाम जो है मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेशनली वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो एक चेंज जो है वो इन यूथ की वजह से जो है ना इसमें आ रहा, और कोशिश की हो रही है कि ये जो हम पे लेबल है उसको हम किसी तरीके से मिटा सकें। वज़ीरिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीरिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए किसी ने कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि एक तो 70 सालों से हम पाकिस्तानी पहले तो डिक्लेयर ही नहीं थे। आपको अगर कह दे कि आपने अपना इलाका, गांव, हर चीज़ छोड़नी है, आप निकल जाएं पाकिस्तान की भलाई के लिए, आप पूरी वज़ीरिस्तान के अवाम यहाँ पे डी खान में, टांग में, कराची में, मुल्क के बाकी इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। IDPs कैंपों में उनको रहना पड़ता है, वहाँ से शिफ्ट होके सबसे बड़ी कुर्बानी तो यही है कि वहाँ पे फिर हर चीज़, उनके घर वगैरह, हर गांव, हर चीज़, बाज़ार सब तबाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। अजमल फैजुल इस्लाम
1943 में कायम हुई। 1943 में बंगाल में कैद पड़ा, फसादात हुए और बहुत से मुसलमान बच्चे लावारिस हो गए। उस वक्त बड़े सगीर के तमाम मुसलमानों में से जिस एक शख्सियत को उन बच्चों का ख्याल आया वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट की शाखें थी उनको हिदायत की कि वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वहाँ से कुछ बच्चे हासिल करें और उनकी कफ़ालत करें। चुनांचे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग के जो उस वक्त के अहदेदार थे उन्होंने ये कोशिशें शुरू की और एक नुमाइंदे के ज़रिए 30 बच्चे बंगाल से हासिल किए गए, लावारिस बच्चे, और उनको यहाँ पर उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया गया। पहले से एक यतीम खाना कायम था, उसको अंजमन ने टेक ओवर कर लिया। उस वक्त जो मुस्लिम लीग के ज़ुमा थे, यहाँ जो लीडर थे, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमने जो यतीम खाना टेक ओवर किया है तो उसमें जो बच्चों के इंतज़ामात हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हम एक अदारा बनाएं, एक तंजीम बनाएं जो उनकी कफ़ालत का बाकायदगी से बंदोबस्त करे। बाद में 1944 में कायद-ए-आज़म ख़ुद भी उस यतीम खाने में तशरीफ़ लाए ये देखने के लिए कि जिन बच्चों को यहाँ भेजा गया है उनकी किस तरह उनकी रखवाली हो रही है, उनकी देखभाल किस तरह हो रही है। चुनांचे वो उनके इंतज़ामात से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी जेब ख़ास से 500 रुपया अंजमन फैज़ुल इस्लाम को दिया बच्चों की कफ़ालत के लिए। फिर बाद में कायद-ए-आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी तशरीफ़ लाईं और उन्होंने कहा आकर कि मुझे ये देख कर इंतहाई खुशी हुई है कि मेरे भाई ने जो छोटा सा पौधा लगाया था अब वो एक तनावर और फलदार दरख्त बन चुका है। उन्होंने अपनी जेब ख़ास से उस वक्त यानी वो 1962 में तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त उन्होंने 10,000 रुपया अंजमन को अतिया दिया। ये फिर करीब करीब कोई 1962 में ये कंप्लीट हुआ। इसमें एक हाई स्कूल है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, फिर एक यतीम खाना है। इस वक्त जो हमारे पास कोई लगभग 1000 के करीब सारे बच्चे हैं जिनकी अंजमन कफ़ालत कर रही है और उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो बलूचिस्तान के बच्चों का है। तो ये सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं, आपस में मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर खेलते हैं, मिलजुल कर पढ़ते भी हैं। तो इस तरह उनके अंदर एक कौमी शऊर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। मेरा नाम गुलाम जिलानी है। मैं अरसा 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल। हमारा जो अदारा है बेसिकली हमारी जो एजुकेशन है वो जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है वही हम पढ़ाते हैं। तमाम क्लासेस के लिए कंप्यूटर की एजुकेशन है। हम इवन क्लास 1 से 10 तक कंप्यूटर की तालीम भी साथ साथ देते हैं। साथ हमारी मजहबी तालीम भी है, यानी इस्लामियात लाजमी मज़मून के तौर पे। हमारे साथ एक हिफ्ज़ का भी शोबा है जो कुरान पाक हिफ्ज़ कराते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं हिफ्ज़ करने में तो उनके लिए बाकायदा हमने हफ़ाज़ कराम रखे हुए हैं, कारी साहबान हैं जो क़राअत भी सिखाते हैं और हिफ्ज़ भी कराते हैं। वो बच्चे अलग से अपनी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो साइंस, इंग्लिश और मैथ के जो पीरियड्स हैं वो लेने के लिए यहाँ भी आते हैं। यानी हम साथ साथ हिफ्ज़ के ये जो तालीम है ये भी हम देते हैं। जो प्राइमरी लेवल के और 6-7 तक बच्चे हैं तो हम उनको स्टोरीज़ के ज़रिए भी एजुकेट करते हैं। यहाँ हम CD प्ले करके जिसमें जो मॉरल स्टोरीज़ हैं, कुछ एडवेंचरस स्टोरी हैं या बड़े लोगों की कहानियाँ हैं, उनको हम प्ले करते हैं और वो बच्चे उसको सुनते हैं और उससे फिर सबक सीखते हैं।
हमारी अंजुमन कुछ ऐसे बच्चे जो जीनियस किस्म के बच्चे हैं और उनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी अंजुमन जो है उनको सपोर्ट करती है और पढ़ रहे हैं। अभी भी हमारा एक बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में जो है वो कर रहा है और उसको अंजुमन सपोर्ट कर रही है। इसी तरह पंजाब कॉलेज में भी कुछ बच्चे जा रहे हैं जो उनको अंजुमन सपोर्ट करती है। ये बच्चे सिर्फ हमारे लोकल बच्चे नहीं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं। इसमें मोस्टली हमारे बलूचिस्तान के बच्चे हैं, सिंध के बच्चे हैं, KPK के बच्चे हैं, आज़ाद कश्मीर के बच्चे हैं और पंजाब के बच्चे, यानी थ्रू आउट पाकिस्तान यहाँ बच्चे जो हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अंजुमन इनका सब खर्च, यानी खाना तो दे रही है, कपड़े, जूते, बाकी ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ अंजुमन पे करती, किसी को एक पाई भी नहीं अदा करती। को तो हम कह सकते हैं कि ये यतीम खाना है, लेकिन असल में ये वाकई बच्चों का अपना घर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को हमेशा यही बताते हैं कि जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा थे, अल्लाह ताला ने स्पेशल उन्हें यतीम पैदा किया था ये बताने के लिए दुनिया को कि कितने आप अजीम हो। तो हमारे बच्चे भी उस लिहाज से हम उन्हें यही ब्रीफ करते हैं कि आप कितने अजीम हैं, हमारे लिए मुंतखब शुदा बच्चे हैं आप, बाकी लोगों से आप इसलिए मुख्तलिफ हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है। और जितने भी हमारे कैंपस है सब में हाईली क्वालिफाइड हमने अमला रखा हुआ है। ये बात नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल FA BA करवा के तो आपको लो सैलरी पे रख लेते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे हमने तकरीबन सारा स्टाफ हमारा इस वक्त एमएड है। और जो नर्सरी का आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, माशाल्लाह यहाँ हमने मोंटेसोरी ट्रेनिंग वाली टीचर रखी हुई हैं जो बाकायदा इनको उसी तरह ट्रेनिंग दे रही हैं जो किसी भी बड़े स्कूल में आप जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहाँ दिए जा रहे हैं ट्रेनिंग, उससे बेहतर हम इस वक्त क्वालिटी एजुकेशन जो अगर आप कह सकते हैं वो हम इस वक्त हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और खुसूसन आपने देखा होगा हमारे इधर सिर्फ ऑर्फन्स ही नहीं हैं, डे स्कॉलर भी हमने साथ बिठाए हुए हैं। मैं इस वजह से इन बच्चों को ये बताने के लिए कि जो पेरेंट्स वाले बच्चे हैं उनकी क्या आदत हैं और आपकी क्या हैं, ताकि वो बच्चे मिल के इंटरेक्शन से नई बातें सीखें। सिर्फ हॉस्टल में रह के, चूँकि वो हॉस्टल का माहौल एक अपना होता है, घर का नहीं होता, लेकिन डे स्कॉलर्स को साथ रखने का मकसद यही है ताकि ये एहसास ना करें कि हम में कोई महरूमी है, कुछ कमी है हमें। हमारा क्राइटेरिया क्या है इन बच्चों को दाखिला दें? खुदा न खास्ता जिनके दोनों वालिदैन नहीं हैं, पहले उनको तरजीह दी जाती है, फिर जिसके वालिद नहीं, फिर जिसकी वालदा नहीं, फिर बाज़ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके दोनों वालिदैन हैं लेकिन वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते, वो इतने यानी उनकी आमदनी नहीं है, तो उनको भी हम यहाँ पर दाखिला दे दें। और ये अखबार में शाया होता है, उसमें लोग दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं और हमारी एक दाखिला कमेटी बैठती है जिनको वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनको हम तमाम ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुहैया करते हैं, खाना पीना है, और एक अच्छे घराने का, एक अच्छे मयारी घराने का जो मयार होता है, एक दरमियाने दर्जे का समझ लें, तो उस मयार का हम इन्हें खाना पीना तमाम वक्तों में बेहतरीन तरीके से उनको दिया जाता है। उनको लिबास मुहैया किया जाता है। करीबन हर साल उनको कोई हर 3 महीने के बाद नया जोड़ा उनको बनवा के दिया जाता है। उनकी यूनिफॉर्म स्कूल की वो दी जाती है। फिर ऐसे बच्चे जो कि 6ठी जमात के बाद हम देखते हैं कि इनका रुझान पढ़ाई की तरफ कम है, तो उनको हम जो बुनियादी महारतें हैं वो सिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है फैज़ाबाद में, इसमें बुनियादी महारतों की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो हम उन्हें उस तरफ लगा देते हैं। और हमें ये इस बात की बड़ी खुशी है कि जो बच्चे महारतें सीखते हैं, जो कोई न कोई टेक्निकल काम सीखते हैं, तो उनको फ़ौरन बाहर फैक्ट्रियों में, मिलों में, दुकानों में फौरी तौर पर उनको मुलाज़मत मिल जाती है। जो हमारी यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसको हम फैज़ुल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, तो ये भी 1963-64 के करीब हुई थी। और उस वक्त के जो सदर थे आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब, वो अंजुमन से
बहुत वाबस्ता थे अंजुमन के साथ, उनकी बड़ी यानी दिली लगाव था, बल्कि एक किस्म की वो सरपरस्ती भी करते थे। तो इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह उन्होंने किया था और अब इसमें लाइब्रेरी में अल्लाह के फजल से तमाम मज़ामीन पर किताबें हैं, ख़ास तौर पर जो तकनीकी या फ़नी किताबें हैं, चाहे वो असातिज़ा के लिए हैं, इंजीनियर्स के लिए हैं, दूसरे शोबों के लिए हैं, वो भी हैं। कि इस वक्त रावलपिंडी में मेरे जहन में नहीं है कि कोई ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी हो जिसमें कि लोग जाके